For them, too far for them. मेरा सवाल है नीरज से। Deepak, wait, we can't hear you. हेलो 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 मेरा सवाल नीरज, मैं दीपक बोल रहा हूँ, प्रेस सर्विस। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन। मैं थोड़ा सा आपको 2015-16 के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपको नेशनल गेम्स में 2015 में फिफ्थ पोजीशन आया था, देन उसके बाद आपको नेशनल गेम में ला गया था। देन एट द एंड ऑफ दैट ईयर itself आप 80 क्रॉस हुआ है। देन आप साउथ एशियन गेम्स में 82 फेंका, एंड देन जुलाई में वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर में आप 86 पहुँच गए। तो इसी बीच टाइम में आपने ये परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव किया, आप इसी समय का थोड़ा बता दें। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जो नेशनल गेम्स के बाद जो मुझे नेशनल कैंप में लिया गया, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही मेरी लाइफ का एकदम चेंज था स्पोर्ट्स कैरियर में। क्योंकि उससे पहले हम खुद खाना बनाते थे और हमारे पास जेल भी थोड़े इतने ऊपर क्वालिटी के नहीं थे, तो हम ट्रेनिंग अच्छे से करते हैं, लेकिन जो एक फैसिलिटी होती है वो मुझे नेशनल कैंप में आने के बाद ही मिली। एक जो एथलीट की डाइट होती है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो मेरे सभी सीनियर एथलीट्स हैं उनको देख के एक जो मोटिवेशन मिलता था, और एक फीलिंग थी वहाँ पे जाके कि मैं अब अपने इंडिया के सबसे बेस्ट एथलीट्स के बीच में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो एक बहुत ही अलग फीलिंग थी। उसके बाद ही जो एक ट्रेनिंग का और जो स्पोर्ट्स का एक अलग से मेरे अंदर जज्बा आया, वो बिल्कुल अलग था। तो बस सभी मेरे को फैसिलिटी मिल गई थी, बस मुझे फिर अपना हार्ड वर्क करना था, और मैंने वो किया, और उसके बाद रिजल्ट ऊपर वाले ने अपने आप दे दिए। Thank you, Neeraj. Thank you, Deepak. तो एक सेकंड, मुझे लगता है, हेलो दीपक जी, आपने शायद पहली बार आपने मुझे बताया था शायद जब एशियन गेम्स का फ्लैग बेरर बनाया गया था, तो आपका सबसे पहले मैसेज आया था मुझे, और बहुत ही खुशी हुई थी सर आपका मैसेज देख के। Can I see a hand go up, please? Right at the back. Andrew Amson, I think that is, Hi. if I'm not mistaken. Yeah. From Indian Express. हाय एंड्रू यार। Andrew G. नीरज जी, अब वहाँ जब थे आपके इंटरव्यू में आप कह रहे थे मुझे अभी पता नहीं है, मतलब गोल्ड तो जीत लिया, मतलब मेरे को पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। अब जब आए थे यहाँ पर कल, जो इतनी भीड़ जमा हुई थी, अब समझ आ रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना बड़ा लेवल का चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे एक मेरा सपना था, मतलब मेरा नहीं, कोई दुनिया कोई भी एथलीट है, मैं सिर्फ इंडियन एथलीट की बात नहीं करता, शायद दुनिया का कोई भी एथलीट है, उनका सपना होता है कि ओलंपिक में मेडल जीतें, और गोल्ड तो एक, मतलब गोल्ड से ऊपर कुछ है नहीं। तो मेरा गोल्ड आया और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, सच बताऊं तो, क्योंकि मेडल के लिए मैंने ट्रेनिंग की थी, लेकिन जो वर्ल्ड में जो कंपटीशन चल रहा था वो बहुत ही टफ चल रहा था, और बहुत अच्छे अच्छे थ्रोअर थे वहाँ पे, तो मेडल के लिए हमारी पूरी तैयारी थी, लेकिन वहाँ पे उस दिन मैं परफॉर्मेंस दे सका ठीक से, और मेरा वहाँ पे गोल्ड आया। तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि एक जैसे सपने में जी रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं है। और जब भी मैं गोल्ड को देखता था फिर लगता था कि नहीं यार जीत तो रखा मेरे पास ही है। पर जब मैं इंडिया आया तो एक बिल्कुल माहौल अलग था, और कल पता लगा कि हाँ यार कुछ तो ऐसा देश के लिए किया है कि आज इतना सम्मान मिल रहा है। Thank you, Neeraj. Thank you, Andrew. सभी हुसैन from the Times of India, ये मेरे बिल्कुल सामने है। नीरज, कंग्रेचुलेशन। मैं पास में रखना। Closer to your mouth. मैं धन्यवाद करूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कर्नल बिश्नोई जी से, क्योंकि वो बुला आए थे हमारे साथ, पर उसके बाद थोड़ा जरा पीछे निकल गए, जिनका मैं इनवाइट करूंगा टू हिम टू स्टेज, प्लीज कम एंड ज्वाइन। इनका योगदान बहुत है, क्योंकि ये ईडी NAS पटियाला में है, जहां पर नीरज की और सब एथलीटों की ट्रेनिंग हुई,
particularly at the time of when the COVID-19 was on peak. Congratulations. They continued their training and how they were quarantined and saved from the